시작하는 하루। हेलो गाइस, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। एंड हम बात करने वाले हैं आज महाशिवरात्रि को लेके। तो ये एक ऐसा समय आ रहा है जो सबके लिए बेस्ट हो सकता है। ठीक है, सभी के लिए, मतलब एक पंथ दो काज नहीं, बहुत सारे काज हो जाएंगे। तो महाशिवरात्रि हर बार आती है, हर लोग हर तरह से उपाय करते हैं और सबको उम्मीद रहती है हर बार कुछ ना कुछ करने के लिए। बहुत सारे लोगों के पूरे भी होते हैं, कई लोग गलत तरीकों से कर देते हैं, उनके पूरे भी नहीं होते हैं। जो भी मान्यता होती है उनकी, या मन्नत होती है। तो थोड़ा सा मैंने सोचा इस बार मैं भी अपनी नॉलेज शिवरात्रि से जुड़ा हुआ आपके साथ शेयर कर दूं, ताकि जिन्होंने क्वेश्चन पूछे उनके क्वेश्चंस के आंसर भी हो जाए, और जो कुछ थोड़ा मोड़ा कई लोग गलत करते हैं तो उनको भी थोड़ी सी नॉलेज मिल जाए। कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने लिख लिए हैं ताकि मैं बीच में भूल ना जाऊं। तो शिवरात्रि जो हमारी इस बारी आ रही है, उस दिन हर कोई व्रत रखता है, लेकिन इसका जो सबसे अच्छा समय होता है जिसमें कि आप लोग सोचते हैं कि हम मन्नत मांगे हमारी पूरी हो जाए, व्रत वगैरह रखते हैं, तो उस चीज के लिए सबसे अच्छा जो समय होता है निशीथ काल बोलते हैं, जो हर एक रात्रि को आता है। 12 से 3 बजे के रात के बीच का जो समय होता है उसको निशीथ काल बोलते हैं। निशीथ काल मतलब आधी रात, अर्धरात्रि के समय को बोलते हैं। सो जो ये महारात्रि, रात्रि के समय है ना, दिन को तो सब व्रत रखते हैं, लेकिन ये जो महारात्रि मतलब एक शिव जी के अनुकंपा को पाने के लिए कहिए, उनकी आशीर्वाद को पाने के लिए कहिए, तो ये रात्रि बहुत मायने रखती है अपने आप में। ठीक है, आप देखेंगे तो सदगुरु जी भी उस दिन पूरी रात के लिए कुछ ना कुछ जागरण वगैरह करते हैं। सारे लोग उस दिन जागे रहे, पृथ्वी पर बैठकर, रीढ़ को सीधा रखकर बैठकर अगर आप उस दिन के लिए तपस्या करते हैं या कोई भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं, तो कहते हैं उस समय पे जो वातावरण है हमारे यूनिवर्स में, कुछ ऐसी एनर्जीज हो रही होती हैं, शिव और शक्ति के मिलन जिसे कहते हैं, रूट चक्र से सहस्त्रार चक्र पे, तो आसमान से धरती के बीच में इस तरह का एक एनर्जी पुंज बना होता है, जो हर एक व्यक्ति अगर रीढ़ सीधी करके बैठा है तो उसमें से वो उसके सातों चक्र को जन्मित करते हुए वो एनर्जी गो थ्रू होती है। सो ये आपको पता चल गया, निशीथ काल होता है, आधी रात का समय। इस समय पर आप इस दिन के लिए कुछ भी, अगर आप मंत्र जागरण करना चाहते हैं, मंत्रों को अपने लिए जागृत करना चाहते हैं किसी भी देवी देवता का, वो कर सकते हैं इस दिन के लिए। उस बड़े विषय में मैं नहीं जाऊंगी, ठीक है। उनके अलग अलग जागरण करने के, मंत्र जागरण करे, चाहे वो दुर्गा माता को, शक्ति माता को, काली माता को, गणेश जी का हो, विष्णु जी का हो, किसी का भी मंत्र इस दिन के दिन में जो कोई इच्छित चाहता हो तो वो कर सकता है। हम सिर्फ शिवरात्रि के लिए ही मेन मेरा टॉपिक उसी पे रहेगा। सो आप इस दिन को इस समय के बीच में 12:08 से 12:58 तक 27 फरवरी निशीथ काल है। आप इसको लंबे से लंबा खींच सकते हैं, छोटे से छोटा रख सकते हैं। लंबे से लंबा यानी कि मैक्सिमम आप इसको 12 से लेके 3 बजे तक के लिए भी कर सकते हैं, या फिर 1 घंटे के लिए भी कर सकते हैं एक ही दिन में, ये आप पर डिपेंड करता है। सबसे आसान उपाय जो इसमें है वो रुद्राक्ष की माला से आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं। नमः शिवाय आपका पंचाक्षरी मंत्र हो जाता है। षडाक्षरी जो अक्षर का मंत्र होता है वो ओम लगा देते हैं आगे, ओम नमः शिवाय। ठीक है, पंचाक्षरी भी कर सकते हैं आप, षडाक्षरी मंत्र का उपाय भी आप जाप कर सकते हैं रुद्राक्ष की माला से। अब ये मंत्र आपको इच्छित वर्ग चाहिए आप कर सकते हैं। जो कोई बहुत कर्जे में डूबा होता है, बहुत दयनीय हालत में होता है, दरिद्रता से जो जूझ रहा है, दारिद्र्य दहन स्रोत है, वो कर सकते हैं। एंड अगर कोई बीमारी से जूझ रहा है तो महामृत्युंजय का मंत्र आप कर सकता है उस दिन बैठकर। और रुद्राष्टकम का भी आप कर सकते हैं मंत्र, या जो भी इसका स्रोत है उसका जाप कर सकते हैं, जिसको जिस तरह से जो आता है। ध्यान रखने वाली बात सिर्फ इतनी सी है कि आपने करना ही वो है जो आप अच्छे से उच्चारण कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से अगर आप उच्चारण कर सकते हैं देन आप ये मंत्रों का उच्चारण कीजिएगा। अदरवाइज सिंपल आप अगर प्रार्थना भी करते हैं वो भी आपके लिए फलीभूत होती है। इस दिन सच्चे मन से करिएगा। ठीक है, अगर कोई जानता है कि उन्होंने बहुत कोशिश करी है, आपको कोई मंत्र उच्चारण वगैरह करना है, अपने लिए जागृत करना है,
तो ध्यान रखें। हम ऐसा होता है ना कि इस दिन हर चीज़ फलदायी होती है अगर आप शुद्ध मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि इसमें संस्कृत के वर्ड जुड़े होते हैं। सो उनका फल उसी तरह से आपको प्राप्त होता है। अब आप ये सोचिए कि अगर शुद्धता से करने से आप इस तरह से फल प्राप्त कर सकते हैं, इतनी एनर्जी हाई होती है, तो आप अगर गलत उच्चारण करेंगे, क्योंकि शब्दों के मायने बदल जाते हैं उच्चारण की वजह से, ठीक है। तो अगर आप गलत उच्चारण करते हैं इन केस तो उसका भी आपको परिणाम देखना पड़ सकता है। सो इसलिए मैंने स्पेशल बोला है कि अगर आप शुद्धता से उच्चारण कर सकते हैं तभी इन चीज़ों के पीछे जाइएगा। अदरवाइज ओम नमः शिवाय ये मुझे सबसे इजी लगता है, जो हर कोई कर सकता है, ठीक है। उस दिन आप उनको सच्चे दिल से अगर मानते हैं तो फिर वो आपकी अपनी अनुकंपा आप पर जरूर बरसाएंगे। इसके लिए जरूरी नहीं है कि जो आपको नहीं आता आप उसको जबरदस्ती करने के पीछे पड़े, ठीक है। हर चीज़ की एक मर्यादा होती है, रूल रेगुलेशन होता है, उसका ध्यान आप जरूर रखें। बस इतना सा और ध्यान रखें कि जब भी आप रुद्राक्ष की माला से जाप कर रहे हैं उसको ढक कर रखें, एक गोमुखी करके, एक जिसमें कृष्णा के लिए जो देखते होंगे इस्कॉन वाले होते हैं, एक थैले से में डाल के रखते हैं, या अगर आपके पास वो नहीं है तो कपड़ा डाल के खुले में नहीं करना है, ठीक है। मंत्रों के लिए अगर आप बैठते हैं तो नहा धो के बिल्कुल स्वच्छ होके गंगा जल का छिड़काव अपने ऊपर करें या गोमूत्र का छिड़काव करके बैठें। आसन बिछाकर बैठें, जमीन पर डायरेक्ट ना बैठें। ऊनी आसन सबसे बेहतर कहा जाता है। जो भी आपके पास स्वच्छ आसन हो उस पर बैठें। सामने एक दिया जरूर जला दें, ठीक है। दिया किसी भी चीज़ का हो सकता है, देसी घी का, तिल के तेल का, सरसों के तेल का, एक दिया वहाँ पर जरूर जलाएं, ठीक है। और शांत वातावरण में जितनी देर बैठकर सीधे रीढ़ की हड्डी कर आप बैठे रह सकते हो उतनी देर तक आप अपना ये अभ्यास जारी रखें एंड सच्चे दिल से करें जो भी करना है। मैं चाहूँगी कि अगर आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, ताकि कई लोगों में होता है ना एंजाइटी, हाँ आ गया है, बहुत कुछ करने के चक्कर में कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए बहुत कुछ करना नहीं होता, जो कुछ करना होता है वो सही तरीके से करना होता है, ठीक है, और सच्चे दिल से, तो असर उतना ही मिलेगा। अगर आपको ये छोटी सी जानकारी पसंद आई है तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एनर्जी एक्सचेंज के लिए लाइक कर सकते हैं, शेयर करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।